हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी लव। दोस्तों, आज हम जानेंगे क्वाड कंट्रीज़ के बारे में। दोस्तों, आपने ये नाम कई बार न्यूज़पेपर या फिर कहीं सुना होगा कि क्वाड कंट्रीज़ की बैठक हुई या क्वाड कंट्रीज़ ने ये एक्सरसाइज की। तो दोस्तों, ये क्वाड है क्या, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वाड देश क्या है? क्वाड देश दोस्तों 4 देशों का एक समूह है जिसमें इंडिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये देश आते हैं दोस्तों। जिसे इस समूह को क्वाडलाइटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहा जाता है या फिर क्वाड भी कहा जाता है शॉर्ट में दोस्तों। इसकी परिकल्पना दोस्तों 2007 में जापान के पीएम शिंजो आबे ने की थी और 2007 में मालाबार युद्ध अभ्यास से इसकी शुरुआत मानी जाती है दोस्तों, जिसमें सिंगापुर ने भी भाग लिया था। पहले मालाबार युद्ध अभ्यास केवल इंडिया और अमेरिका के बीच में होता था दोस्तों। तो बाद में इन दो देशों के मिल जाने के बाद यह है क्वाडलाइटरल सिक्योरिटी डायलॉग के देशों का युद्ध अभ्यास हो गया। तो बाद में इससे ऑस्ट्रेलिया ने विद्रोह भी कर लिया था, जिस माना जाता है कि चीन के दबाव में ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया था, क्योंकि चीन मानता है कि यह ग्रुप दोस्तों चीन मानता है कि यह ग्रुप उसके प्रभाव को कम करने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों बनाया गया है। आगे देखते हैं क्वाड के बारे में। तो ये पहले मैप देख लो दोस्तों। ये क्वाड कंट्रीज़ का मैप देख लो दोस्तों। क्वाड कंट्रीज़ में देखो, ये है हमारा प्यारा भारत, और ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये है जापान, और ये है ऑस्ट्रेलिया। तो इसे क्वाड इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यह समचतुर्भुज बनाता है। देखो ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इसे क्वाड कहा जाता है। और ये है चाइना, रेड कलर में दिखाया गया है। इसे कहा जाता है, इस एरिया को कहा जाता है इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत क्षेत्र, क्योंकि इसमें 2 महासागर हैं, प्रशांत और इंडियन ओशन। तो दोस्तों यह एक अनौपचारिक सामरिक संवाद है दोस्तों, मतलब कि यह एक अनऑफिशियल स्ट्रैटेजिक डायलॉग है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच सुनिश्चित करने के लिए कि एक मंच है जो खुले, मुक्त, समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है दोस्तों। अर्थात कि हिंद प्रशांत क्षेत्र बिल्कुल खुला हो व्यापार के लिए या आवाजाही के लिए दोस्तों। तो हाल ही में क्वाड समूह के 4 देशों के नेताओं ने पहली बार आभासी शिखर स्तरीय बैठक में डिजिटल रूप से मुलाकात की दोस्तों। तो कोविड-19 का दौर चल रहा है दोस्तों, तो यह बैठक जो थी वर्चुअल हुई है दोस्तों, डिजिटल रूप में हुई है। क्वाड देशों के नेताओं द्वारा चर्चित विषय में वैक्सीन पहल और अन्य संयुक्त कार्य समूह के साथ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, ठीक है दोस्तों, और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग करना शामिल है। इन विषयों पर वहाँ पर चर्चा की गई है दोस्तों इन बैठक में। और स्पिरिट ऑफ क्वाड की आत्मा किसे कहा गया था? शीर्षक से इस बैठक के इसके संयुक्त बयानों में नेताओं ने खुले, मुक्त एवं दबाव रहित हिंद प्रशांत क्षेत्र का निर्माण की प्रतिबद्धता जाहिर की है दोस्तों। तो आप जानते हो कि हिंद प्रशांत सागर में चीन की दखल बढ़ रहा है दोस्तों, उसे कम करने के लिए इन्होंने इसे फॉर्म किया है दोस्तों। तो देखते हैं। तो क्वाड समूह ने पहले शिखर सम्मेलन में अपनी प्राथमिक विजन को केवल सैन्य सुरक्षा के मुद्दे तक सीमित ना रखकर बल्कि अन्य मुद्दों पर भी इसे एक्सपैंड किया है दोस्तों। इससे विशाल इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सार्वजनिक हितों तक विस्तृत किया है, जिससे इसकी दीर्घकालीन राजनीतिक संभावना और स्पष्ट हो गई है दोस्तों। राजनीति की संभावनाएं स्पष्ट हो गया। अभी तक यह धारणा थी क्वाड केवल एक टॉक शॉप है, मतलब यह एक नाटो की तरह सिर्फ एक सैनिक संगठन है, पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अब यह अन्य कार्य भी करेगा ताकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समृद्धि आए। इसके पीछे के विरुद्ध की चुनौतियाँ देख लेते हैं दोस्तों। इसके पीछे चुनौतियाँ: चीन विरोधी बयानबाजी,
दोस्तों वर्ष 2007 में क्वाड के निर्माण के दिशा में पहले कदम के बाद से ही चीन ने समूह को एशिया, नाटो और नए शीत युद्ध के अग्रदूत के रूप में वर्णित कर क्षेत्रीय संवाद को परिभाषित करने की मांग की है। दोस्तों RCEP प्रचलन संबंधी मुद्दा। जापान और ऑस्ट्रेलिया के चीन सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। इस संदर्भ में जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्वाड सदस्य देशों के लिए रणनीतिक रूप से अमेरिका और भारत के साथ गठबंधन करना मुश्किल है। दोस्तों मुश्किल। आई होप कि आपको यह जानकारी अच्छी लगेगी दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। प्लीज़ टैप द बेल आइकन।